So technically this is my very first vlog on YouTube. So अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बिल्कुल रैंडमली मैंने सोचा था कि सारा दिन में मैं जो भी करूँगी उसे रिकॉर्ड करूँगी और अपना एक YouTube व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन वो अलग बात है कि मैं सारा दिन घर में ही होती हूँ और इसकी वजह भी मैं अभी बता देती हूँ। इसकी वजह ये है कि रिसेंटली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं जॉब कर लेती या फिर मैं अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर लेती। तो मैंने सोचा कि सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब मेरे स्मॉल बिजनेस में क्या चीज़ें हैं, फिलहाल मेरे पास बीडीड ब्रेसलेट्स, ज्वेलरी, इस तरह की एक्सेसरीज हैं। आप मेरा पेज विजिट भी कर सकते हैं और कुछ ऑर्डर करना चाहें तो वाई नॉट। अब आते हैं व्लॉग की तरफ वापस। मैंने आज वाले ऑर्डर्स रेडी करने थे, क्योंकि रेडी करने के बाद मैंने कहीं पे जाना था। क्योंकि इनके ऑर्डर में नेम ब्रेसलेट्स थे, इसलिए मैंने इनके सारे अल्फाबेट्स को सेपरेट कर लिया था ताकि मेरा टाइम बच जाए। इनको मैं बना के दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे थे, ठीक है। इनको मैं बना के दिखाती हूँ। ये रेडी हो गई थी, इसके साथ मेरे एक दो ऑर्डर्स भी थे, उसको भी मैंने जल्दी जल्दी रेडी कर लिया था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरा कैमरा इस टाइम पे गंदा हो चुका था और उसकी वजह से कुछ क्लियर नहीं आ सका। अब कर लेते हैं इसको जल्दी से पैक। पाकिस्तान में गैस तो आती ही नहीं है, सारा दिन तो सिलेंडर्स यूज़ होते हैं। खैर, पार्सल पैक करने के बाद मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि मेरी मामा मेरे लिए फ्राइज़ बना रही हैं। मेरे लिए नहीं, वैसे सबके लिए बना रही थी, लेकिन फिर भी यार हमारी मामा कितनी स्वीट होती हैं। मेरी मामा ने जाना था डेंटिस्ट के पास और मेरे बाबा की बर्थडे थी, इस वजह से उनका डिनर पेंडिंग था, तो मैं उनके साथ जा रही थी। ये मेरे कपड़े थे और हमारे घर में हमेशा मैं वो बच्ची हूँ जिसने जहाँ भी जाना होता है वो लेट हो जाती है। ये मेरे कपड़े थे और इसको चेंज करके मैंने हल्का फुल्का सा तैयार होना था। अगर मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रही तो मैं जब कहीं जाया करूंगी और कोई प्रोडक्ट यूज करूंगी तो उसका छोटे छोटे रिव्यू शेयर करती रहा करूंगी। अभी के लिए बताती हूँ, अभी मेरे पास 3 बहुत बेसिक चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले ब्लश स्टिक है। ये मैंने टीमू से ऑर्डर की थी, मेरे पास 01 शेड में है, इसमें 3 शेड्स अवेलेबल थी और ये काफी नेचुरल थी। आप इसको टिंट की रिप्लेसमेंट पर यूज कर सकते हो। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। इसका कलर देखें कितना मजे का पिंक है। इसके बाद मेरे पास मिस रोज का कंसीलर है। मेरे पास इसके दोनों कंसीलर हैं, एक हाई कवरेज में है और एक नॉर्मल वाला है। पहले मैं दूसरा यूज करती थी, आई मीन हाई कवरेज वाला यूज नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने हाई कवरेज वाला लिया तब से मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। ये वाला बेस्ट है। जहाँ पर मुझे ज्यादा एक्नी मार्क्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मैं हाई कवरेज यूज कर लेती हूँ और अगर रूटीन में कहीं जा रही हूँ तो नॉर्मल भी यूज कर लेती हूँ। मेरे पास ये दोनों शेड्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके साथ है मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक A27 शेड और इसकी कंपनी है सीरोज। मुझे नहीं पता कि कोई लोकल कंपनी है या फिर क्या है, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो मेरे पास ये लिपस्टिक थी जो हमेशा मेरे बैग में रहती थी और मैं 2 से 3 दफ़ा ये लिपस्टिक बार बार ले चुकी हूँ। अभी भी मेरे पास रहती है और मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। मामा की परफ्यूम चुरा के लगाने का अपना ही मज़ा है। अच्छा, वैसे ये वाली परफ्यूम बोनांजा सतरंगी की है, इसका नाम नूरा और ये बहुत अच्छी है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था और उसको जल्दी में टाइम नहीं मिला कि वो अपनी नेट वाली सिम चेंज करता, तो वो मोबाइल ही घर से उठा के ले आया ताकि वो रास्ते में सिम चेंज कर ले और नेट चलाता रहे। जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो मैं डेली इस जगह से गुजर के जाती थी, लेकिन अब जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना तो मुझे अजीब, मतलब पता नहीं क्यों दिल उदास हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है या आप सब लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। खैर, यहाँ हम डेंटिस्ट के पास आ चुके थे और हम स्पेशल इस डेंटिस्ट के पास आए हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स को इस डेंटिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है। मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि हम लोग गाड़ी में बैठे रहेंगे क्योंकि हमारा तो कोई काम नहीं है। मैं अपने भाई को अपने हाथ दिखा रही थी कि सर्दियों में मेरे हाथों का क्या शुरू होता है और हम दोनों गाड़ी में बैठे प्लान कर रहे थे कि जब मामा और बाबा आ जाएंगे तो हम लोग उनको कहेंगे कि हमें यहाँ से किसी के घर ले जाएं, क्योंकि गुजरांवाला में हमारे काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं। तो हमने सोचा कि हम यहाँ से उनके घर चले जाएंगे। वो अलग बात है कि जब हमने उनको कॉल की तो पता चला कि आज वो भी घर पे नहीं है, मतलब हमें तो आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे तो सारे प्लान कैंसिल हो गए। और इसके बाद हम लोग डिनर करने चले गए। मेरे भाई को देसी फूड पसंद नहीं है, इसलिए उसके कहने पे हम लोग क्रस्ट पिज़्ज़ा चले गए। वहाँ पर क्लिप रिकॉर्ड करते हुए मुझे शर्म आ रही थी तो मैंने बैक साइड से सिर्फ एक क्लिप रिकॉर्ड किया और वॉइस ओवर करते हुए मैं सोच रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। इनका पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है, हम पहले भी काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने क्रीमी मेल्ट और एक आई थिंक चिकन फजीता ऑर्डर किया था और दोनों फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे। मेरी एक बहन हमारे साथ नहीं आई थी क्योंकि सुबह शायद उसका क्विज था और उसकी आधी ज़िंदगी तो इसी चीज़ में गुजर गई है कि सुबह उसका पेपर है या सुबह शायद उसका क्विज है, तो उसके लिए हमने पैक करवा लिया था। अब यहाँ से पैक करवा के हम लोग वापस जा रहे थे। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से खा के आई और दोबारा खाने लगी हूँ। हम लोग टाइम पे वापस आ गए थे और मैं रात को लेट सोती हूँ, तो ये रात को लेट ही मैं कुछ ड्रामा वगैरह देखने लगी थी लैपटॉप पे, तब मैंने अपने पास चीज़ें रखी हुई थी। एक लास्ट बात और उसके साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी कि ज़िंदगी में आप कोई भी काम करें ना, चाहे वो कुछ भी काम हो, उसमें सबसे पहले आपको मोटिवेट करने वाला जो पहला इंसान होता है वो आप खुद होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं सारे दिन के बाद अपना लैपटॉप ज़रूर ऑन करती हूँ, तो मैंने अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लगाया होता है जिसे मैं सारे दिन के बाद जब लैपटॉप ऑन करूँ उसको पढूँ तो मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिले। तो आप लोग भी ऐसा किया करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुद ज़रूर मोटिवेशन मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें और मुझे भी सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।